आप कह रहे थे तलाक का वो तैयार हो गए? हम कबूल कर लिए ना। आपने तलाक कबूल कर लिया, तो अभी किसके साथ जाने का? अब आज तलाक मिला है, अब कबूल किए हैं। अब नंबर 1 पर प्राथमिकता में बहुजन समाज पार्टी है। कोई ऐसी पार्टी भी रहेगी जिसके साथ आप ना रहें? सबके साथ होते हैं, फिर बाद में फिर अलग हो जाते हैं। एक पार्टी का इतिहास बताओ जो परमानेंट जीवन भर रहा हो। एक पार्टी का नाम बता दो जिससे गठबंधन परमानेंट रहा हो आजीवन। तो आप भी उसी बाकी पार्टियों की तरह आप भी चलते रहेंगे? नहीं, हम अति पिछड़े वंचित की लड़ाई लड़ते हैं, दलित की। अब वही बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। की जो सुरक्षा मिली है, तो क्या माना जाए कि क्या एनडीए के साथ हो सकते हैं, बसपा बीजेपी के साथ आप फिर जा सकते हैं? कोई जरूरी है? मतलब घर वापसी नहीं होगी? कोई जरूरी है? तो किसके साथ जाना है इस बार? फिर बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के साथ बातचीत हुई है? नहीं, हमारी कोई बात अभी नहीं हुई है। हमारे साथ के साथ मैं अति पिछड़े, अति दलित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गया था। और चुनाव में जो उन्होंने जैसा किया, जब पहले चरण का चुनाव हुआ तभी मैंने कहा कि अति पिछड़ों को टिकट दीजिए, कश्यप को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, कुम्हार को, खंगार को, लोहार को, धोबी, धरकार, पासी, खटिक को दीजिए टिकट। तो उनके दिमाग में हमारी बात नहीं जमती थी, क्योंकि हम हमेशा जो आज़ादी के 75 साल से जो जातियां ठगी हुई हैं, वोट तो दिया लेकिन उनको हिस्सा नहीं मिला, उनके लिए लड़ते रहे। तो उनको इस बात का बुरा लगता रहा कि ये हमारे सुर में सुर मिला के बात करें, हम जो कहें वही ये बोलें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला करके पार्टी नहीं बनाया है बोलने के लिए। हम जिनके लिए लड़ते हैं उनकी आवाज़ बराबर बोलते रहते हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी में आज के तारीख में जो हमने 22 का चुनाव में देखा, ना तो कश्यप को टिकट देने के लिए उनके पास है, ना तो पाल प्रजापति को हिस्सेदारी देने को है, ना राजभर को हिस्सेदारी देने की बात है। अगर मैं सीट गिनवा दूं उनका, मैं कहता रहा, लड़ता रहा, यही उनकी है। जो आज उन्होंने तलाक दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, हम मिलें योगी से किसी समस्या के लिए तो बहुत गुनाह है, और अखिलेश जी या माननीय मुलायम सिंह जी यादव मिले तो बहुत अच्छा है। वो तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा कि कौन क्या कर रहा है। 24 के चुनाव आते आते फाइनल हो जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग ने कहा था, राजभर जी, आपने कहा था कि एक आदमी ने कहा था कि बात नहीं हो पा रही है, एसी कमरे से निकल रहे, तब से तलखियां बढ़ गई हैं। तो ऐसे में इस पूरे में विलन कौन रहा? अखिलेश यादव से कौन नहीं मुलाकात करवा पा रहा है? देखिए, ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे, एसी में रहें, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। और गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई, क्योंकि धरातल पे जब आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। विधानसभा के चुनाव में हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि भाई अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दो, अति दलितों को हिस्सेदारी दो, लेकिन उस पे बराबर अखिलेश जी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन आज तक देखते ही रह गए। अगर उदाहरण देख लीजिए, आजमगढ़ का चुनाव, मैंने खुद उनसे कहा था कि आप चौहान लड़ा दो, कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, राजपूत लड़ा दो, लेकिन नहीं, लड़ेगा कौन? यादव लड़ेगा, यादव लड़ेगा, मुसलमान। हम यादव मुसलमान के खिलाफ नहीं, लेकिन जीतने के लिए आपको वोट कलेक्ट करना है। जब आपका वोट टूट रहा है तो नया वोट पैदा करो। ये कहना उनको बुरा लगा, तो हम तो भाई जो सच है वो सच बोलते हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि शिवपाल यादव बाद ही ये रिएक्शन हुआ है। एक आदमी बोली, एक आदमी लेटर जारी कर दिया गया, सुरक्षा मिली है उसके बाद। अब अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भाजपा के साथ तय हो गया भाई, अब जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे ना, कि यही आपके कमरवा में आपके बाइट पर बोल दें कि हम कर लिए। नहीं, कोई बात नहीं है, सुरक्षा के बाद ये रिएक्शन किसी से हमारा कोई बात नहीं। दोनों में मौका आ गया तो कहां जाएंगे?
कौन दोनों में? भाजपा और बसपा। अरे भाई नहीं, पहले कल बसपा आपने से कहा- बात। कल आपने कहा कि आरोप आप क्रॉस वोटिंग कराने के बाद ये हो गया लगते क्या? हैं। पहले क्रॉस भी वोटिंग अमित कराने के शाह बाद ये हो गया, ये एक, लेटर जारी हो गया आपके लिए भी, शिवपाल जी के लिए भी। ये आई थी अच्छा, कि अमित शाह से आप मिले हैं पहले। नहीं आप ही बताओ कि मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन किया, उसके बाद भी बीजेपी के नेता मिलते थे, हम बीजेपी में गए। मैं जिससे भी चाहता हूं उससे मिलता हूं, उनके साथ था तब भी मिलता था, आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा। हमारा उनका संबंध है, मिलते रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये कोई सोचे कि नहीं हम जो कहें वही करें, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। राजभर जी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस वोटिंग हुई, आपने कल बात किया, आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग हो गई, अब वो देखें किसने इसे कराया। तो क्या ये डर था कि अभी आप पार्टी गठबंधन में रहते तो और ज्यादा जो है विधायक टूट जाते, इसीलिए आज और आपके लिए और शिवपाल जी के लेटर जारी कर दिया गया? ये उनका विषय है, वो तो अभी हम ये 2 लेटर अभी देखा है, माननीय शिवपाल जी का लेटर और हमारा लेटर, तो अभी तो 2 लेटर जारी हुआ है ना। आने दीजिए 24 का चुनाव, देखिए कितना लेटर जारी होता है। और राजभर झूठ कभी नहीं बोलता। चलिए, अच्छा विधायक का नाम बता दीजिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, आप तो बता दीजिए, आप तो नाम बता दीजिए आप तो नाम बता दीजिए कितने नहीं नाम नहीं बताएंगे भाई। अरे नहीं नाम नहीं बताएंगे। गठबंधन पल्लवी पटेल का कुछ, पल्लवी पटेल किधर जा रही है? अभी भी किसका? आपका नहीं, उधर से तो तलाक हो गया। तो आपने तलाक नहीं बोला अभी। अरे हाँ अभी इधर से तो हम- नहीं बोला गया। हम अब उसको कबूल कर लिए। अच्छा तो इस तलाक के पीछे मौलाना कौन है? हाँ? सपा का मौलाना कौन है? उनके नवरत्न लोग हैं। कौन? नाम अरे संदीप भदौरिया एक नंबर हैं, एक लाठर की संजय लाठर हैं, अरविंद सिंह हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है उनका नरेश उत्तम। ऐसे नवरत्न लोग हैं उदयवीर का नाम जो अपना बूथ नहीं जीता सकते, उदयवीर का नाम जो ले रहे हैं आप? जो अपना बूथ नहीं जीता सकते वही तो नवरत्न है और वही उनके सलाहकार हैं। तो फिर अगला लोकसभा चुनाव भी जितवा देंगे। राजभर जी, अच्छा, ये बताइए कि ये भी एक चर्चा है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा के बाद ये रिएक्शन हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए ये तो होना था। समाजवादी पार्टी किसी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चलती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी तो क्या हुआ था? और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। काम तो गड़बड़ हो ही गया। सर